जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल धर्म तक में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज के इस वीडियो में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 51 विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस वीडियो के 51 विचारों को अंत तक सुनने के बाद आपके जीवन में अवश्य ही सुख की अनुभूति होगी। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस तरह की और भी विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म तक को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों से शेयर करें। कुछ समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा और आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ। वहीं रहता था भीखा नाम का एक निर्धन ब्राह्मण। वह न तो किसी शास्त्र का ज्ञाता था, न ही कोई बड़ा यज्ञ करता, लेकिन उसकी भक्ति श्रीहरि के प्रति इतनी गहरी थी कि लोग उसे भीखा भगत कहकर पुकारते थे। भीखा हर सुबह गंगा स्नान करता, तुलसी दल लेकर श्रीहरि को अर्पित करता और दिन भर हरि नाम का जाप करता। राम राम, नारायण नारायण। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते। अरे भीखा, भजन से पेट भरता है क्या? कभी खेत जोता है, कभी मेहनत कर ले, भगवान तेरे लिए थाली में खाना नहीं भेजेगा। लेकिन भीखा बस मुस्कुराकर कहता, जो नाम का सहारा है वही सबसे प्यारा है। परीक्षा का समय आता है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, तालाबों का पानी सूखने लगा, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। भीखा के पास तो कुछ था ही नहीं, न अन्न न धन, परंतु उसकी भक्ति और बढ़ने लगी। उसने अपनी अंतिम रोटी भी एक भूखे बच्चे को खिला दी। अब उसके पास केवल एक मिट्टी का दीपक, एक तुलसी का पौधा और हृदय में श्रीहरि का अटूट विश्वास बचा था। वह गाता, जले दीप हृदय का, चाहे बुझ जाए संसार, नाम हरि का साथ दे, जब छूटे यह संसार। भीखा की ऐसी भक्ति देखकर श्रीहरि विष्णु स्वयं बैकुंठ में मुस्कुराए। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु, ये भक्त भूखा है, फिर भी आपको नहीं भूला, आप कुछ कीजिए। भगवान बोले, लक्ष्मी, सच्चा भक्त कभी भूखा नहीं रहता, उसके पास जो है वही सब कुछ है, पर आज मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। हरि स्वयं साधु का वेश लेकर आए। एक दिन भीखा अपनी झोपड़ी में ध्यान कर रहा था। तभी एक अजनबी साधु आया। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में प्यास थी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? भीखा तुरंत उठा। उसने अपने गले से माला उतारी, तुलसी पत्र उस अजनबी को दिया और कहा, स्वामी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर हरि नाम की माला है, ये माला ले लो और प्रभु का नाम लो, भूख भी मिटेगी, प्यास भी बुझेगी। साधु ने मुस्कुराते हुए माला ली और उसी क्षण उसका रूप बदल गया। वह कोई और नहीं, श्रीहरि विष्णु स्वयं थे। भीखा गिर पड़ा, प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया। भगवान बोले, हे भीखा, तू ही तो वह है जिसने मुझे नहीं भूला जब संसार ने तुझे बुला दिया। तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा जब सब ने तुझे तज दिया। ऐसे भक्त को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ। श्री हरि ने भीखा को वरदान दिया, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तेरी वंश में हर पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा और तेरे जैसे भक्तों के लिए ही मैं इस सृष्टि में बार बार अवतार लेता हूँ। भीखा की झोपड़ी एकदम प्रकाश से भर गई। गंगा किनारे घंटों तक लोग दीपक जलते देख रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे भक्तों, आज के युग में लोग कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते, लेकिन सच्चाई यह है, भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं। भीखा ने कुछ मांगा नहीं, उसने सिर्फ हरि को याद रखा और वही स्मरण उसके लिए वरदान बन गया। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब रिश्तेदार साथ छोड़ दे, जब पेट में आग लगे और जेब में रोटी ना हो, तब भी जो प्रभु का नाम न छोड़े वही सच्चा भक्त होता है। हरि नाम में ऐसी शक्ति है कि वह असंभव को संभव कर देता है। हे अर्जुन, जब मन बार बार भटकता है तब उसे डांटना नहीं चाहिए, अपितु प्रेम पूर्वक उसे अपने ध्येय की ओर लौटाना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा बार बार गिरता है वैसे ही मन भी बार बार विचलित होता है, परंतु उठना ही वीरता है। तू जब तक अपने भय को पहचान नहीं लेता तब तक वह तुझे पराजित करता रहेगा, परंतु जिस क्षण तू भय को आंखों में आंखें डालकर देखता है, उसी क्षण से वह क्षीण होने लगता है। जो हुआ वह उचित था, जो हो रहा है वह भी उचित है और जो होगा वह भी परम युक्ति से होगा। तू केवल अपने कर्म को शुद्ध कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। आलस्य आत्मा का विकार है और कर्म आत्मा की पूजा। जाग और चल पड़, तेरे चरणों के नीचे स्वयं भूमि भी रास्ता बना लेगी। हे धनंजय, जब सारा संसार तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब तू मुझसे कहे, हे केशव,
तू मेरा सारथी है, तू मुझे मार्ग दिखा और मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो तूने कभी स्वयं में नहीं देखी थी। जिस दिन तू स्वयं को इस संसार की भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मा की दृष्टि से देखेगा, उसी दिन तेरे भीतर का भ्रम टूट जाएगा और तू जान जाएगा मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, शाश्वत, अचल, अजर, अमर। जब तू अकेला होता है और तेरे भीतर तू अपने प्रश्नों से जूझ रहा होता है, उसी समय मैं तेरे निकट होता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे अंतर्मन में ही तो हूं, शांत, सजग, प्रेममय। जो हार के डर से प्रयास नहीं करता वह पहले ही युद्ध हार चुका होता है। हे पार्थ, तू केवल रणभूमि में उतर, विजय मेरी कृपा से तेरे चरण चूमेगी। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, यदि उस पर तेरा हृदय स्थिर है तो समझ ले वही तेरा धर्म है। प्रेम वह शक्ति है जो मृत को भी जीवन देती है और क्रोध वह अग्नि है जो जीवन को भी राख बना देती है। तू प्रेम चुन, मैं तुझे अनंत करूंगा। हे अर्जुन, संसार तुझसे क्या कहता है यह महत्वहीन है। तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि उसमें ही मेरा स्वर है। जब तू भीतर से हाँ कहता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। जो मनुष्य अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है वह कभी थकता नहीं। कर्म उसका योग बन जाता है। कर्म में रत व्यक्ति सदा ताजगी में रहता है, क्योंकि उसका जीवन केवल शरीर से नहीं, आत्मा से संचालित होता है। जैसे सूर्य कभी अंधकार से भयभीत नहीं होता, वैसे ही सच्चा साधक किसी कठिनाई से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है हर कठिनाई के पीछे मेरा कोई विशेष उद्देश्य है। हे प्रिय, यदि तू मुझ पर श्रद्धा रखे और मन से कार्य करे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। तू केवल पहला कदम उठा, बाकी के चरण मैं स्वयं चलूंगा। जब तू मार्ग भटक जाए तब स्वयं को कोसना नहीं, मुझे पुकारना, क्योंकि भटकाव भी यात्रा का एक भाग है और मैं तो हर मोड़ पर तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस क्षण तू अपने हृदय में स्थित ईश्वर को पहचान लेता है, उसी क्षण तू जान जाता है कि तू कभी अकेला नहीं था, न है, न रहेगा। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। हे विजयी योद्धा, तू जब अपने दुखों को मेरी शरण में समर्पित करता है तब वे हल्के हो जाते हैं। जैसे वर्षा में भीगा वृक्ष धूप आते ही फिर से हरा हो उठता है, वैसे ही तू भी खिल जाएगा। हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा, हर चोट तुझे एक नए स्वरूप की ओर ले जा रही है। तू अब वही नहीं रहा, तू एक नई चेतना में परिवर्तित हो रहा है। तू सोचता है तू थक गया है, परंतु मैं जानता हूं यह केवल मन की थकावट है। आत्मा थकती नहीं। तू मुझे याद कर और फिर से उठ खड़ा हो। तेरी यात्रा अभी अधूरी है। जो अपने मन को वश में करता है वही संसार को जीतता है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यदि तू मन पर शासन कर सके तो कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। हे भक्त, तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे मंदिरों में मत खोज, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरे हर धड़कन में, हर सांस में। जीवन की नाव कभी स्थिर नहीं रहती, कभी तूफान आएंगे, कभी शांति होगी, पर जो मेरा नाम लेकर खेता है वह कभी डूबता नहीं। विपत्तियां जब आती हैं तो वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे आकार देने आती हैं। जैसे शिल्पी पत्थर को तोड़ता है, वैसे ही मैं तुझमें छुपे दिव्यता को जगाने के लिए तुझे परखता हूं। जब तू अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है तभी प्रकाश का प्रवेश होता है। हर मनुष्य में थोड़ी रात होती है, पर मेरी कृपा से सूरज अवश्य निकलता है। हे अर्जुन, तू संकल्प कर कि तू अब पीछे नहीं हटेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू अडिग रहेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर बह रही है। जो बीत गया है उस पर मत रो, जो आएगा उससे मत डर, जो अभी है उसे पूरी तरह जी। यही जीवन है, मेरा उपदेश है। कभी कभी मौन रहना ही उत्तर होता है और धैर्य ही सबसे बड़ी वीरता। तू शांत रह, सभी उत्तर समय के साथ तुझ पर प्रकट होंगे। हे अर्जुन, जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है, उस दिन तू हर संकट में भी शिक्षा ढूंढने लगेगा। मैं तुझे हर मोड़ पर सिखा रहा हूं, कभी प्रेम से, कभी पीड़ा से। तू दूसरों की तुलना करना छोड़ दे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का पथ अलग है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुझे वहां ले जा रहा है जहां केवल तू पहुंच सकता है। जब तू अपने जीवन को मेरी सेवा समझकर जिएगा तब प्रत्येक क्षण तेरे लिए पूजन बन जाएगा। तेरा हर कर्म तप बन जाएगा और तू स्वयं एक यज्ञ स्थल बन जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा योग वह है जहां तू अपने भीतर की चुप्पी में मुझे महसूस करे। न शब्दों की आवश्यकता, न किसी मंत्र की, बस मौन और श्रद्धा। हे वीर, तू जिस डर से भाग रहा है वही तेरा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। उसे स्वीकार कर, उसका सामना कर और तू देखेगा
कि वह डर तुझे मुक्त कर देगा। जब तू बार बार हार रहा हो तब मत समझना कि मैं तुझसे रूठा हूं। समझना कि मैं तुझे कुछ विशेष सिखा रहा हूं, सहनशीलता, साहस और आत्मबल। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि इच्छाएं अपार हैं पर संयम वही है जहां ईश्वर वास करता है। हे भक्त, तू संसार से प्रेम कर पर उसमें आसक्त मत हो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं भीगता, वैसे ही तू भी इस संसार में रहते हुए मेरी शरण में रहे। तू ये मत सोच कि तू क्या खो रहा है, सोचिए कि तुझे क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हानि तो बाहरी है पर ज्ञान वह तेरे चित्त को अनंत बना देता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसका अंत नहीं होता। मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो अनश्वर है। और जब तू मेरी शरण में आता है तब जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। तेरा मन बार बार तुझे महकाएगा, वह तुझे भ्रमित करेगा, पर तू मेरा नाम लेकर उसे बांध। जैसे वायु को सीमा में रखना कठिन है, वैसे ही मन को, पर अभ्यास से वह भी संभव है। हे पार्थ, यह मत सोच कि तू अकेला लड़ रहा है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे श्वास में, तेरे रक्त में, तेरी दृष्टि में। बस तू विश्वास कर और आगे बढ़। सत्संग ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। तू उस संगति में रह जहां सत्य बोला जाए। जहां मुझ में श्रद्धा हो वहीं से तुझे प्रकाश मिलेगा। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। तू अपने हृदय को इतना विशाल बना कि उसमें क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष टिक ही न सके। समय की गति को तू नहीं रोक सकता, परंतु तू यह तय कर सकता है कि हर क्षण को कैसे जिएगा। तू वर्तमान में रहे, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। जब तू भीतर से रोता है तो समझ कि वह आर्तनाद मुझ तक पहुंचता है। तेरे आंसू मुझे खींच लाते हैं। तू रो, पर मेरी ओर देखकर मैं तुझे थाम लूंगा। हे अर्जुन, तू यदि हार भी गया पर सच्चे हृदय से प्रयास किया तो वह प्रयास ही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। मेरी दृष्टि में प्रयत्नशील आत्मा ही सच्चा योगी है। तू जिस लक्ष्य को लेकर जगा है वही तेरा धर्म है। जो तेरे हृदय को उत्साह दे, जो तुझे भीतर से पुकारे, उसी को अपना मार्ग बना, वही तुझे मुझ तक लाएगा। प्रेम से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं और त्याग से ऊंचा कोई तप नहीं। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक त्याग करता है वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। हे साधक, जब तू यह जान ले कि तेरा हर श्वास मेरी इच्छा से चल रहा है, तब तेरे भीतर का भय गल जाएगा और तू निश्चिंत हो जाएगा। यह निश्चिंतता ही श्रद्धा है। जो स्वयं को जान लेता है वही मुझे जान लेता है, क्योंकि आत्मा और मैं अलग नहीं, हम एक ही सत्य के दो प्रतिबिंब हैं। तू स्वयं को जान, मैं प्रकट हो जाऊंगा। हे अर्जुन, तू जब अपने भीतर के मौन से जुड़ता है तभी तू सच्चा संवाद करता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी उपस्थिति मौन में सबसे मुखर होती है। तू जीवन में कितनी बार गिरा यह महत्व नहीं रखता। महत्व यह है कि तू हर बार किस विश्वास से उठा। जो मेरा नाम लेकर उठता है वह कभी हार नहीं सकता। सत्य की राह सरल नहीं है, वहां कांटे होंगे, आलोचना होगी, तिरस्कार भी, परंतु वह मार्ग ही ऐसा है जिस पर चलकर तू आत्मा को पहचान पाता है।